तो वृश्चिक राशि वालों, सावन महीने के तुरंत बाद आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय आया है अब राज करने का, सोने के सिंहासन पर बैठने का। मुझे पता है कि पिछले लगभग 1 से 2 सालों में आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, चाहे आत्मसम्मान हो, चाहे अपने चेहरे की हंसी हो, या चाहे साथियों आपने कीमती रिश्ते ही क्यों ना खोए हो। बहुत कुछ खोया है, खास करके वृश्चिक राशि में। लेकिन अब समय आया है कि कुछ बड़ा अब आपको मिलने वाला है। बदलती हुई सितारों की चाल आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोई हुई किस्मत को, आपके सोए हुए नसीब को जगाने वाली है। तो आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि, मुझे एक बात बताइए कि पिछले लगभग 2 से 3 सालों में आपने देखा कि जो आपसे कम काबिल है, जिनके पास ना ही कोई हुनर है और ना ही कोई उनकी वैल्यू है मार्केट में, फिर भी वो आपसे आगे निकल गए और आप जहां थे उससे भी नीचे चले गए। आपने देखा आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, चाहे दोस्त, साथियों आपसे एक एक करके आगे निकल गए। घर, गाड़ी, बंगला, उनको सब कुछ मिला। आपने अपने आप को, अपने भगवान को, अपने नसीब को, सबको कोसा कि आखिर मेरा ही क्या कसूर है, आखिर मेरी ही क्या गलती है भगवान की मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। इतना पसीना बहाया, इतनी मेहनत करी, फिर भी आप जहां थे उससे भी नीचे चले गए। क्योंकि वृश्चिक राशि, एक कड़वा सच बताऊं, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है, आपके पांचवें भाव में शनि बैठा है और आपके करियर के भाव में केतु बैठा है। जिस वजह से पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी जहां थी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। लेकिन अब जब सावन का महीना जैसे ही खत्म होगा, सितारे एक के बाद एक ऐसी करवट लेंगे जो आपके लिए साथियों नए जीवन के समान होगा। मुझे पता है वृश्चिक राशि कि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कि आप लगभग लगभग हर प्रयास कर रहे थे कि कैसे ना कैसे आप अपने परिवार की स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने मनोबल को, सबको एक बैलेंस करके चले, आगे लेकर चले। लेकिन कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई रोड़ा बीच में आ ही जाता। जब नौकरी के लिए जाते तो कोई ना कोई विघ्न आ जाता, नौकरी लगती ही नहीं, एंड टाइम पर जाकर 90% पर आपको असफलता मिल जाती, मुंह तक आया हुआ निवाला कोई और लेकर चला जाता। लेकिन वृश्चिक राशि, पिछले कुछ टाइम में राहु और शनि के चलते आपने अपना आत्मसम्मान भी खोया है। पहले वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है, मंगल की राशि है, हर जगह आपको पूजा जाता था। घर में भी अगर कोई फैसला लेना होता तो पहले वृश्चिक राशि से राय ली जाती, यानी आप लोगों से पूछा जाता कि घर में ये काम करें या ना करें। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपसे पूछता था कि मैं ये काम करूं या ना करूं, क्योंकि आपको वैल्यू दी जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। घर में भी आपको कोई पूछ नहीं रहा है। जो इंसान पहले आपको हमेशा आगे रखता था, वही इंसान अब आपको इग्नोर कर रहा है। सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि इसमें बहुत पिसती आई है। आपने देखा, जिन लोगों को आपने सहारा दिया, जिन लोगों की आपने जिंदगी बनाई, उन्हीं लोगों ने आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा तकलीफ यही हो रही है अभी वृश्चिक राशि को। लेकिन कोई बात नहीं, जितना लोगों ने करना था कर लिया। हर चीज का एक अंत निश्चित तौर से होता है साथियों। दुख का भी अंत है, माया का भी अंत है। और साथियों, अब समय आया है अपने जीवन में आपको कुछ बड़े करने का। क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आपका साथियों आर्थिक स्थिति अब बदलेगा, क्यों कर्ज से आप बाहर आएंगे, क्यों शत्रुओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा क्यों, सारी बातें प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि, आपने हजारों वीडियो देखी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख आपको मिलती रही कि शनि वक्री होंगे, 7.5 से मुक्ति मिल गई है, इसके बाद गुरु उदय हो रहे हैं, तारीख पर तारीख आपको मिलती रही। आपके अंदर एक झूठी होप आपको मिलती रही। लेकिन अब जो होगा वो 100% आपके जीवन में एक नई उम्मीद नहीं, बल्कि एक सही वाला बदलाव लेकर आएगा। लेकिन वृश्चिक राशि, जो मैंने बताया, क्या अगर वो आपके साथ सच में हुआ है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मेरे साथ ये चीजें हुई है, बताना जरूर। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो बताना जरूर। क्योंकि वृश्चिक राशि को
मैं बिल्कुल गहराई तक समझता हूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि मेरे स्वयं की भी राशि है। और आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो हमेशा दूसरों को देती रहती है। चाहे अपना सुख चैन हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो। वृश्चिक राशि, एक बताऊं मैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाहे संपत्ति को लेकर, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, कह देंगे ठीक है ले लो, झगड़ा मत करो, मेरी संपत्ति चाहिए रख लो, लेकिन आप पीछे हो जाएंगे। संपत्ति भी त्याग देंगे, रिश्ते नाते भी त्याग देंगे हंसकर, कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, झगड़ा मत करो। दिमाग में किचकिच नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप हंसते हंसते अपनी जान तक दे सकते हैं अपने अपनों के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हर बार आप अपनी वैल्यू गिराते रहेंगे? क्या हर बार आप झुकते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वृश्चिक राशि आपके दुखों का कारण एक बताऊं, शनि बैठे हैं पंचम भाव में। और पंचम भाव में जो शनि है, आपसे कह रहा है कि अब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा आपने अगर खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, हर बार अपने आप को बड़ा चढ़ाकर रखना शुरू कर दिया, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। आपकी तरक्की निश्चित होनी ही होनी है। वृश्चिक राशि, शनि पंचम भाव में बैठे। पंचम भाव होता है हमारे प्रेम संबंधों का, हमारे साथियों एजुकेशन शिक्षा का, बुद्धि का, और हमारी संतान का। लेकिन यहाँ पर बात आती है, पिछले कुछ टाइम में मैं देख पा रहा हूँ वृश्चिक राशि किसी ऐसे रिश्ते को आप बार बार टूटने से बचा रहे हैं जो आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है। केवल बस बचा रहे हो आप कि यार ये मुझसे दूर ना चले जाए, दूर ना चले जाएं। उसको समझाया आपने, एक साथ कितने ही आपने एफर्ट्स लगाए, एक तरफा हमेशा आपने बार बार उस व्यक्ति को रोक कर रखा, आपके हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि रस्सी आप टूटने से बचा रहे थे। लेकिन साथियों, आखिर कितना बचाएंगे? जो जा रहा है अब उसे जाने दीजिए, क्योंकि अब समय आया है कुछ बड़ा करने का। तो अब आपको सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि हमेशा आगे रहती है दूसरों की मदद करने के लिए। रात्रि में साथियों, जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपका फोन बज जाता है, आपके दोस्त का, रिश्तेदार का, और फोन आप उठाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तेरी जरूरत है, तू आ जा। आप कोई सवाल नहीं करते, तुरंत दौड़ पड़ते हैं। किसी का फोन आया कि इतना पैसा चाहिए, चाहे बहन का हो, चाहे भाई का हो, चाहे रिश्तेदार का या दोस्त का, आप तुरंत, कोई सवाल नहीं, ठीक है अभी देता हूं मैं, तुरंत उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन बदले में क्या कभी आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिला है जितना आपने उन लोगों को दिया? उतनी वैल्यू मिली? बिल्कुल नहीं मिली। और इसीलिए तो शनि हमेशा आपको नीचा गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? शनिदेव का कहना है कि हमेशा आप अपनी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? अपने धन की रिस्पेक्ट करना, अपने वजूद की रिस्पेक्ट करना, बेवजह अपने आप को नीचा नहीं गिराना है। अगर कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है तो उसे कहो ठीक है, तू क्या तोड़ता है, मैं ही तुझे अपने जीवन से दूर करता हूं। ये आपको अपनी रिस्पेक्ट बनाई है आपने। आपको ये नहीं कि नहीं 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 मत जा मुझे छोड़कर, जा रहा है तो पहली फुर्सत में जा। जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपके शनि मजबूत हो जाएंगे। अगर आप कहीं पर दोषी नहीं है, गुनहगार नहीं है, फिर भी अगर आप झुक रहे हैं तो आपका शनि खराब निश्चित रूप से होगा। अगर आपने साथियों जहां दोषी नहीं है वहां पर अगर आप डट कर जवाब दिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कभी नहीं झुकूंगा, गलती तुम्हारी है, तुम सॉरी बोलो, जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो शनि ऑटोमेटिक आपके फेवर में काम करेंगे। आप कहते हैं ना मेरा 90% पर जाकर काम अटक जाता है। क्यों अटकता है पता है? कभी आपने सोचा गहराई से कि आखिर मेरे साथ ही ऐसी पनौती क्यों है? क्यों है पनौती? क्योंकि ये जो फेवर है 90% पर, जो तो सबको पहुंच जाता है, हर कोई पहुंच जाता है 90% पर। लेकिन एंड की जो लड़ाई होती है वहां पर हमें चाहिए होता है साथ हमारे शनि का। और वहीं पर आपको आपके शनि का साथ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वृश्चिक राशि हमेशा देती रहती है और बदले में कुछ मिलता नहीं है, हमेशा अपने आप को गिराती रहती है। अब गिराना बंद कर दीजिए, शनि आपके फेवर में आएंगे। 90% पर आपको कोई नहीं रोक सकता, दुश्मन की काली नजर भी नहीं रोक सकती। तो साथियों ये करना शुरू कर दीजिए, आपका शनि आपके फेवर में आ जाए। कोई कहता है आधी रात को फोन लगाता है, उसे कह दीजिए नहीं मैं अभी सो रहा हूं। अगर किसी ने आपकी मदद करी आधी रात को तो आप उसके लिए दौड़िए। किसी ने आपको पैसा दिया आपकी जरूरत के टाइम तो उसको आप दीजिए।
लेकिन किसी ने अगर आपकी जरूरत पर आपकी मदद नहीं करी तो आप उसकी मदद मत करिए, बस इतना ही कहना है। बातें बहुत हो गई, ग्रहों की मैं बात करता हूँ कि आने वाला समय क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपने जीवन के बारे में आपको अच्छे से जानना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर सीधा आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आप यहाँ पर वो अपना मैसेज डालिए, मुझसे आप अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जान सकते हैं, जो चार्जेस हैं आप पे कर दीजिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस आपको भविष्य में मिलती रहेगी। क्योंकि वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हो कि बिना किसी रोक टोक के मैं जीवन में बढ़िया से तरक्की करूं, तो ये चैनल केवल आपके लिए है। यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाई जाती है वो केवल और केवल आपको एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए बताई जाती है। कोई झूठा वादा नहीं किया जाता है कि रातों रात मालामाल हो जाओगे, सैलाब आ जाएगा, ऐसा कोई झूठा वादा नहीं। बिल्कुल आईने आपको बताए जाते हैं कि ये दिक्कत है, इसका ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाकर परिणाम मिलेगा। तो साथियों, उपाय भी बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात है कि सावन महीने के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। आपके मन में भी ये आ रहा है, ध्यान से सुनना। शनि वक्री हुए हैं, आप सब जानते हैं। गुरु उदय हुए हैं। उदय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गुरु बैठे हैं आपके भाग्य के भाव में। गुरु उदय इसलिए हुए क्योंकि आपके भाग्य के भाव पर सूर्य का कब्जा था। सूर्य एक बड़े ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है। सूर्य का प्रकाश आपने देखा ही है, अभी तो गर्मी से आप साथियों बाहर आए। सूर्य का प्रकाश इतना था कि गुरु कमजोर हो गए थे, गुरु की पावर कम हो गई थी। लेकिन अब सूर्य आगे बढ़ गए तो गुरु स्वतंत्र हो गए। गुरु की कृपा आपके भाग्य के भाव पर पड़ेगी, बिल्कुल बरोबर पड़ेगी। भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। आप देखते थे कि मेरा काम 90% पर अटक रहा था, तो अब गुरु का साथ मिल जाएगा। 90% पर जो अटकाव आपको हो रहा था वो अब खत्म होगा। नौकरी चाहिए थी तो नौकरी मिलने वाली है। तैयारी पूरी रखना, क्योंकि शनि आपके पंचम में है। तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, पुरानी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा वक्री शनि के चलते। इसके अलावा कोशिश करेंगे तो नौकरी तय है, प्रमोशन तय है। बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो सूर्य अपनी स्वयं की राशि, कहां पर, सिंह राशि, जो कि आपका 10th भाव होता है, जहां पर केतु बैठा है, वहीं पर अब सूर्य आ जाएंगे केतु के साथ, और यहाँ पर बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। तो सावन महीने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि सूर्य के प्रभाव से आपको करियर में एक ग्रोथ नजर आएगी। करियर के लिए भटक रहे थे इधर उधर, 10 लोगों से राय ले रहे थे आप, लेकिन अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना करियर स्वयं बनाने वाले हैं। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि कि जो इंसान एक समय पर, जी हाँ, जो इंसान एक समय पर सबका भला सोचता था, कोई ना कोई दिक्कत आती थी किसी के जीवन में तो हमेशा वो खोज जाता था उसकी दिक्कत दूर करने के लिए। हर कोई आज आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, वो आपको गुनहगार ठहरा रहा है, क्योंकि आपकी राशि है वृश्चिक राशि। और एक बात ध्यान रखो कि राहु बैठे हैं आपके चौथे भाव, सुख सुविधाओं के भाव में, जो कि हमारे घर का, गाड़ी का, बंगले का, कार का, ये जो घर होता है ना हमारा सुख सुविधाओं का, वो होता है चौथा घर। और यहाँ पर जब राहु बैठा होता है, धनिष्ठा नक्षत्र में है अभी राहु, मंगल का नक्षत्र है, आपके राशि स्वामी का नक्षत्र है। तो जब यहाँ पर राहु का स्थिति है तो आपको साथियों अब कोई ना कोई बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। आपके घर का काम शुरू हो सकता है। गाड़ी लाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो रहा था, तो वो अब गाड़ी भी आ सकती है। बहुत ही अच्छा समय है आपका। विदेश जाने का योग नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मेरे लोग हैं जिनका पासपोर्ट वगैरह लेट हो रहा है, क्योंकि 12वां भाव होता है तुला राशि का। तुला राशि के स्वामी शुक्र अभी नीच की अवस्था में, लेकिन जैसे ही सावन महीना खत्म होगा, शुक्र, जी हाँ, शुक्र है राशि स्वामी किसके, आपके 12वें भाव तुला राशि के। और 12वां भाव होता है हमारा खर्चों का, और हमारे विदेश का, हमारे फॉरेन में जितने भी आप व्यूअर्स हैं फॉरेन के, उनका यही भाव होता है। कौन सा भाव? 12वां, 12th हाउस। 12th हाउस में साथियों तुला राशि, और इनके जब शुक्र तुला राशि स्वयं की राशि में जाएंगे तो इंटरनेशनल जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आपकी जितनी भी क्वेरीज थी कि यार हमारे यहाँ पर सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है, वीजा वगैरह की प्रॉब्लम्स है, ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी आपको, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र जब स्वयं की राशि में जाएंगे तो मैरिड लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे आपके,
यानी कि बिना गलती के आपको दोषी ठहराया जा रहा था। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, आपकी बात सुन नहीं रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपकी पार्टनर के साथ हो रहे थे। लेकिन अब जब शुक्र उच्च के होंगे, तो आपकी पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपके। आपकी पार्टनर आपकी बात सुनेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपको आगे लेकर चलेगी। शनि जो कि आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ पर भी शुक्र का अच्छा प्रभाव मिलेगा। संतान पक्ष से अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होने वाली है। वक्री शनि है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल सावधानी क्या रखनी है? अच्छा तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन सावधानी क्या रखें? सावधानी में ये रखना है कि शनिदेव वक्री हुए हैं। जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो हमें गलत संगत से दूर रहना है। पंचम भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो ये जो अफेयर्स चला रहे हैं, जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, फिर भी आप किसी थर्ड पर्सन्स के साथ अफेयर चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, आपकी बात आपके पार्टनर तक पहुँच सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। जुआ, सट्टा थोड़ा-सा इससे बचकर रहिएगा, क्योंकि पंचम में शनि है। शनिदेव मना करते हैं जुए सट्टे से, क्योंकि पंचम भाव जुए सट्टे का, शेयर मार्केट का भी होता है। इसलिए जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट करिए। प्रॉपर्टी में पैसा डाला, साल भर के लिए भूल गए। शेयर मार्केट में पैसा डाला, 5-6 महीने के लिए भूल गए। रातों रात अमीर होने के ख्वाब अभी आपको नहीं देखना है। बाकी क्योंकि शुक्र भी अभी नीच के हैं, इसलिए थोड़ा-सा कोशिश करिएगा। खर्चे जब शुक्र स्वयं की राशि में आ जाएँगे तो खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे अच्छे के लिए होंगे, लेकिन बड़े खर्चे होंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उपाय की बात करूँ, वृश्चिक राशि, एक उपाय है आपके लिए कि आपके जो राशि स्वामी है मंगल है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आपके ही मंगल के ही नक्षत्र में है। ये बात आपके लिए अच्छी है। लेकिन कभी-कभी आपके अंदर ये भाव आ सकता है, आप जब जाएँगे किसी शॉपिंग मॉल में, आप केवल एक छोटी-सी चीज़ खरीदने जाएँगे, लेकिन आपका माइंड राहु के भ्रम के चलते आपको एक वहाँ पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं। आपका दोस्त ले गया आपको किसी कार के शोरूम में कि चल कार देख कर आते हैं। आपका दोस्त तो केवल देखने गया था, लेकिन आप खरीद कर लेकर आ जाएँगे। कर्ज लेकर खरीद लेंगे, बड़ा लोन ले लेंगे, आपको पसंद आ जाएगा, राहु का भ्रम ऐसा होगा कि लेना ही लेना है। कुछ भी हो, एक जिद आ जाएगी मन में कि लेना ही लेना है, तो राहु का यह भ्रम हो सकता है। इसलिए इस भ्रम में ना आए, बड़ा खर्चा ना करें, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, क्योंकि राहु ऐसा है साथियों कि चादर भले ही छोटी है, लेकिन मैं तो पैर लंबे करूँगा ही करूँगा। ऐसा है राहु, इसलिए बड़ा खर्चा करना नहीं है, करेंगे तो परेशानी आपको हो जाएगी। बाकी वृश्चिक राशि एक ही उपाय है, काल भैरवनाथ की उपासना करना, कुत्तों को बिस्किट या अपने घर की बनी हुई रोटी, दूध रोटी खिलाना, इससे काल भैरवनाथ की कृपा मिलेगी, राहु का प्रकोप कम होगा, केतु की भी कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा शनिदेव भी आपके ऊपर बहुत अच्छे से प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।